नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 का व्याकरण विभाग में दूसरा टॉपिक वाक्य परिवर्तन पढ़ेंगे। तो वाक्य परिवर्तन मतलब जो वाक्य है उसका संश्लेषण करना। तो भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है और वाक्य का क्या महत्व है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो है कि तो मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ही हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम अपने जो भाव प्रकट करना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं, तो वाक्य के द्वारा ही संभव है। तो वाक्य को भाषा की प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है। भाषा में सबसे जो जरूरी है तो वो वाक्य है सार्थक, यानी कि जिसका भी कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसमें किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके कि सामने वाले व्यक्ति को जो कुछ हम बताना चाहते हैं वो भाव है वो पूर्ण रूप से हम बता सके, इसलिए भाषा में वाक्य की ज़रूरत है। वैसे शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन उन्हीं अलग अलग शब्दों को हम साथ जोड़ते हैं तब वाक्य बनता है। लेकिन अगर शब्दों का क्रम सही न हो, व्यवस्थित शब्द न बनाया हो हमने, तो वक्ता का जो पूरा अभिप्राय, वक्ता बोलने वाला जो भी बोलना चाहते हैं, मतलब कि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। अर्थात शब्दों के निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर ही वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट होता है। इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे बच्चे को काट कर सेब दो, यानी कि बच्चा विद्यार्थी या लड़का है, उसे पहले काट देंगे हम, उसके बाद सेब सफरजन देने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है कि सुंदर चित्र मनोरमा है रही बना, यानी कि शब्द का क्रम है वो ठीक से नहीं है, तो वाक्य का जो अभिप्राय है वो समझ में नहीं आएगा हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहता है। तो शब्दों का क्रम ठीक से न होने से वो बात हम स्पष्ट नहीं हो रही, तो उसी प्रकार उसका जो अब हम सही क्रम देखते हैं कि मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है, और ये भाव हम व्यक्त कर सकते हैं कि लड़की है वो एक सुंदर सा चित्र बना रही है। तो इस प्रकार निश्चित क्रम में वाक्य होना चाहिए, तभी वक्ता की बात स्पष्ट हो सकती है। तो आइए मित्रों, अब हम वाक्य से पहले वाक्य बनने की जो क्रिया है, कर्ता, कर्म और क्रिया, वो समझते हैं। और उससे भी पहले कि वाक्य के लिए जरूरी जो अंग है वो जानते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा है कि विद्यार्थियों, वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण, तो वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे क, ख, ये सभी वर्ण है, अलंत लगा हुआ आधा। अब दूसरा प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं? ये भी प्रारंभिक क्रिया है, एक शब्द बनाना पड़ेगा हमें। तो एक शब्द में बना था जैसे लकम, तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द गलत है, तो उसके लिए व्याख्या हम बना सकते हैं कि अलग अलग वर्णों का सार्थक मेल। वर्ण तो है, लकम में भी वर्ण है, तो अलग अलग वर्णों का सार्थक मेल, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द, कमल। तो उसी प्रकार ये लकम शब्द का अर्थ नहीं निकलता है, तो वही वर्ण है वो, उसको हम सही रूप से जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। अब आते हैं वाक्य पर। वाक्य किसे कहते हैं? शब्द बनाया वर्ण से, अब वाक्य में बनाना है तो मैं अलग अलग शब्दों का सार्थक मेल, शॉर्ट में कहता हूँ कि जो शब्द हमने बनाया है, इस प्रकार यहाँ देखा कि मनोरमा शब्द है, सुंदर एक शब्द है, चित्र वो भी शब्द है। तो ये अलग अलग शब्दों का सार्थक मेल, इसे उसके लिए व्याख्या दे सकते हैं कि अर्थवान शब्द का जो व्यवस्थित समूह मन के भावों को एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जो बात हम बताना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से हम वो बात को ठीक से व्यवस्थित बता सके, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो अब
अब वाक्य के अंग जो कर्ता, क्रिया और कर्म के अनुसार वाक्य के दो अंग होते हैं। सामान्य जो वाक्य, जैसे मनोरमा एक सुंदर चित्र बना रही है, उसमें कर्ता और कर्म और क्रिया। मनोरमा एक कर्ता है, सुंदर चित्र बनाना है वो क्रिया है, बना रही है वो कर्म है। तो उसी प्रकार यहाँ पर वाक्य के दो अंग है, कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य की व्याख्या हम समझते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल देखा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो पहले जो हमने वाक्य देखा कि मनोरमा, तो वाक्य में किसके बारे में बताया गया है? उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता करने वाला विस्तार भी आता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा भी देख सकते हैं हम, और पहला वाला भी देख सकते हैं कि शिवानी खेलने गई, यानी कि व्याख्या है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, तो यहाँ शिवानी के बारे में बताया गया है, यहाँ मनोरमा के बारे में बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता के बारे में बताया गया है। तो इस वाक्य में शिवानी और कुत्ता दोनों उद्देश्य है, क्योंकि वो दोनों के बारे में कुछ बताया गया है। खेलने गई है और दूसरा भौंक रहा है। अब विधेय, तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, यानी कि उद्देश्य यानी कि शिवानी, और शिवानी के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, तो पहला वाक्य में देखा कि शिवानी खेलने गई, तो वाक्य में शिवानी है वो उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है? खेलने गई। तो खेलने गई, और यहाँ कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर खेलने गई और भौंक रहा है, दोनों विधेय है, दोनों वाक्य के अंग है, और एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो हर वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि किसान मेहनत कर रहा है, तो किसान है वो खेत में जो काम कर रहा है, तो काम करते समय बताया गया है, तो किसान उद्देश्य है और मेहनत करना विधेय। गीतिका ने चुटकुला सुनाया, तो करता है वो उद्देश्य है और सुनाना है कर्म है वो विधेय। लंबा लड़का दौड़ रहा है, तो लड़के के बारे में बताया है, तो लंबा लड़का है वो उद्देश्य है, दौड़ रहा है वो विधेय। राम खाना खाता है, तो राम उद्देश्य है, खाना खाता है वो विधेय है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम रचना के आधार पर भेद, यानी कि वाक्य का दो प्रकार है। पहला वाक्य है वो अर्थ के आधार पर है, और दूसरा वाक्य वो रचना के आधार पर है। तो पहला वाक्य हमें सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो ख। दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उसका 3 टाइप भेद है, प्रकार है। सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। तो आइए हम ये तीनों वाक्य के जो प्रकार है उसे 1 बाय 1 एक एक प्रकार व्यवस्थित एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है, कर्ता और क्रिया कर्म होता है, तो वाक्य का जो मेल ही होता है कर्ता कर्म और क्रिया, तो उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। तो देखते हैं व्याख्या कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी उद्देश्य है और पत्र लिखना है वो विधेय है। मतलब सिंपल सा वाक्य, हम खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बच्चे है उद्देश्य है, उछल कर खेलना है वो विधेय। कक्षा के सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, कक्षा है उद्देश्य है और सभी बच्चे बुद्धिमान विधेय। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, रेलगाड़ी उद्देश्य है, मतलब सरल वाक्य है, बहुत तेज चलना विधेय है। मैं आगरा में रहता हूँ, मैं इन हमारे बारे में जो कहा गया तो उद्देश्य है और वो बाकी विधेय है।
तो ये सिंपल सा वाक्य मतलब सरल वाक्य। आइए अब मित्रों अब दूसरा प्रकार देखते हैं संयुक्त वाक्य। उसमें खास ध्यान रखना है विधेय और उद्देश्य के बारे में। और उसके अलावा तीसरा है जो समुच्चय बोधक अवयव, तो जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य या खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयव से या द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो अवयव समुच्चय बोधक अवयव हम किसे कहते हैं? और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, एवं, ये सभी शब्द दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि दो वाक्य स्वतंत्र है, दो या दो से अधिक वाक्य, कि पहला वाक्य है स्वतंत्र है और दूसरा भी स्वतंत्र है, उसे हम जोड़ने के लिए और, इसलिए, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, तब ये संयुक्त वाक्य बनता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने दादाजी को चलने के लिए कहा लेकिन वह नहीं चले। तो लेकिन शब्द है वो समुच्चय बोधक अवयव, वह नहीं चले, और मैंने दादाजी को चलने के लिए कहा, ये दोनों वाक्य अलग अलग हम लिख सकते हैं। दूसरा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, तुम सो रहे हो। तो दोनों को जोड़ने के लिए और समुच्चय बोधक अवयव का उपयोग किया है। ये और है वो समुच्चय बोधक अवयव है। किंतु, परंतु, इसलिए, एवं, ये सभी समुच्चय बोधक अवयव में ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य में ये 5-6 शब्द है उसको हमें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं और ये संयुक्त वाक्य में ही उपयोग करना है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल, आज मेहमान आने वाले थे किंतु नहीं आए। किंतु समुच्चय बोधक अवयव। चौथा, बादल गरज रहे हैं एवं वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, दोनों वाक्य अलग कर सकते हैं हम। पांचवा, बिजली चली गई इसलिए अंधेरा है। तो यहाँ पर एक का कारण बताते हुए इसलिए कैसा उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर नीचे तो एक दिया गया है, उपयुक्त वाक्यों को में समान स्तर के उपवाक्य जी ये समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो उसे जोड़ने के लिए लेकिन, और, किंतु, एवं, इसलिए से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये 5 शब्द है, उसको गौर से ध्यान रखना है, उसे याद रखना है, क्योंकि सरल वाक्य से परिवर्तन करना कहे तो सरल वाक्य का 2 टुकड़ा बनाना है, 2 वाक्य बनाना है, और इन समुच्चय बोधक का में अवयव है जो उसका उपयोग करना है। अब तीसरा प्रकार, मिश्र वाक्य, कि जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो, पहला मुख्य वाक्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पहला तो वाक्य प्रधान उपवाक्य भी हो, प्रधान भी हो, और उसके आधार पर दूसरा वाक्य बनता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। रात्रि का समय हो, चंद्र आसमान में पूर्ण रूप से खिला हो और चांदनी जल थल में, चाहे पानी हो, जंगल हो, पृथ्वी हो, उस पर चांदनी छिड़क रही हो, तो इस पर चांदनी के आधार पर दूसरा वाक्य बनता है। तो उसे जो, जब, जैसे, वैसे, कि, जिन, जो आदि शब्दों से जो वाक्य को जोड़ा गया हो तब वो मिश्र वाक्य बनता है। तो उसकी व्याख्या देखते हैं कि स्वतंत्र वाक्यों को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहला वाक्य जो मेन हो उसे हम प्रधान कह सकते हैं, और दूसरा उसके आधार पर जो वाक्य बना है उसे हम जोड़ने का काम करते हैं, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, जो अभी ध्यान में रखना है। जब, कि, जिन, जहाँ, जैसे, जो, वैसे आदि, ये सभी शब्दों को विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखना है, वो मिश्रित वाक्य में ही उपयोग होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं जानती थी कि वह नहीं आएगी। मैं जानती थी कि दूसरे के बारे में, उसके आधारित जानती थी, उसके आधारित दूसरा वाक्य बना, वह नहीं आएगी। पहला मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा, अध्यापिका चाहती है कि बच्चे मेहनत करें। एक शिक्षक की इच्छा है और उसके आधारित दूसरा वाक्य बनता है कि बच्चों मेहनत करें।
पढ़ाई में ध्यान दे। तीसरा, उस लड़की को देखो जो नृत्य कर रही है। रास्ते पर चलते हुए देखते हैं हम जब देखते हैं तो उसके आधार पर दूसरा वाक्य बनता है। जो हम महसूस करते हैं, देखते हैं, वो नृत्य कर रही है, वो ऐसे खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं। खेलते हुए देख के उसका आधार, उसके बारे में वाक्य उत्पन्न होता है मन में। सौम्या ने कहा था कि वह बाजार जाएगी, तो ये पहला वाक्य को जोड़ने के लिए जो दर्शाया गया वो समुच्चय बोधक जो अवयव है, जो जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे भी बारिश होगी वैसे ही अच्छी फसल होगी। जो मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जो तो जैसे वैसे, ये सभी मिश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वही लड़का है जो जिसको कल इनाम मिला था। लड़के को देखकर मन में दूसरा वाक्य जो उत्पन्न होता है वो उसके आश्रित वाक्य कहते हैं हम। तो मिश्रित वाक्य में जोड़ने के लिए जो, जैसा, वैसा, ये सभी शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए जो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसे खास ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारा मेन जो टॉपिक है वाक्य परिवर्तन, उसके लिए खास ध्यान रखना है। जब तक वो शब्द आपको याद नहीं रहेगा तब तक हम वाक्य परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गौर से ये ध्यान रखना है कि वाक्य रूपांतर के लिए हमें जो जरूरी है वो याद रखें। तो हम उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वाक्य रूपांतर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक हमारा है, इस प्रकार ही बोर्ड में पेपर में प्रश्न आएगा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतर कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बनाना है तो मित्रों पहले हमें सरल वाक्य का 2 विभाग करना पड़ेगा, 2 वाक्य बनाना पड़ेगा, और उसी 2 वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अवयव का जो उचित हो उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो पहला वाक्य देखते हैं कि माताजी के कमरे में आते ही लड़कियां शांत हो गई। सरल वाक्य है, उसमें कोई समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। तो उसका देखते हैं, 2 वाक्य बना दिया है संयुक्त में कि माताजी कमरे में आई और लड़कियां शांत हो गई। तो और शब्द है वो संयुक्त वाक्य का समुच्चय बोधक अवयव है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ 2 वाक्य बना दिया, माताजी कमरे में आई, लड़कियां शांत हो गई। दूसरा वाक्य देखते हैं, श्यामा आकर खेलने लगी। सरल वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है। तो श्यामा आई और खेलने लगी, आई और खेलने लगी, खेलने लगना और श्यामा आना, ये 2 वाक्यों को बदल दिया, ठीक है। तो सरल से संयुक्त वाक्य बनाना है। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सरल से मिश्र वाक्य में रूपांतर करना है। तो मित्रों पहले देखना है कि मिश्र वाक्य में हमें क्या ध्यान में रखना है। मिश्र वाक्य का समुच्चय बोधक अवयव कौन सा है? जो, जैसे, वैसे, कि, उसको ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य है कि मेरे चढ़ते ही रेलगाड़ी चल दी। अब उसका हमें मिश्र वाक्य बनाना है। तो जैसे ही मैं चढ़ी, प्रधान वाक्य हो गया, मेरे चढ़ने से ही जो रेलगाड़ी है वैसे ही रेलगाड़ी चलने लगी। तो इस प्रकार जैसे और ही, वैसे, ये दोनों है वो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति उन्नति करते हैं। अब यहाँ भी देखना है कि कौन सा शब्द ले सकते हैं हम। तो जो शब्द पहले मैंने आपको बताया है वो शब्दों में से कोई भी शब्द हम ले सकते हैं जो अनुकूल हो, कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वे उन्नति करते हैं। उन्नति मेहनत कि आलसी व्यक्ति है वो कभी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो जो परिश्रम करता है वो हमेशा सफल होता है। तो इसी प्रकार जो, जैसे कि ये शब्द है वो मिश्रित वाक्य बनाने के लिए काम आता है। तो सरल वाक्य का पहला एक प्रधान वाक्य बनाना है और दूसरा वाक्य है उसके ऊपर आश्रित वाक्य बनाना है। तीसरा एग्जाम्पल है कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। अब संयुक्त वाक्य मतलब कि 2 वाक्य है, उसका एक वाक्य बनाना है। तो बीच में जो समुच्चय बोधक अवयव है उसे हमें निकालना पड़ेगा और 2 वाक्य को हमें जुड़ना है, ये काम करना है। तो वह खेलता ही नहीं बल्कि, तो यहाँ बल्कि है वो शब्द है समुच्चय बोधक,
वो पढ़ता भी है, ये बल्कि शब्दों को निकालना पड़ेगा। तो उसका अर्थ है वो खेलने के अलावा पढ़ता भी है, खेलने के अलावा पढ़ता भी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दोस्त आए और केक काटा। तो ये दो वाक्य है, तो यहाँ पर भी हमें समुच्चय बोधक अवयव को निकालना पड़ेगा, मतलब और को निकालना पड़ेगा। और को निकालकर वाक्य को ज्वाइन करना है। तो फिर से मन में बोलो कि दोस्तों के आते ही केक काटा, समुच्चय बोधक अवयव को निकाल दिया। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना है। फिर चौथा, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर भी हमें जो समुच्चय बोधक अवयव है और, इसलिए, किंतु, परंतु, उसको निकालना है। और मिश्र वाक्य के लिए जो समुच्चय बोधक अवयव है उसे जोड़ना है। तो बच्चे आए पहला वाक्य है, और मदारी ने बंदर बंदरिया का नाच दिखाया, दो वाक्य है। और दो वाक्य को जोड़ने के लिए और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसे हमें निकालकर मिश्रित वाक्य के समुच्चय बोधक अवयव को लेना है। जब बच्चे आए तब, तो जब और तब ये मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है, समुच्चय बोधक है। तब मदारी ने बंदर बंदरिया का नाच दिखाया। दूसरा वाक्य लेते हैं, यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है, जैसे मोरबी में आप देखते हो। तो पहला वाक्य जंगल ना, दूसरा घनी बस्ती, और परंतु किंतु है उसे निकालना है। जहाँ पहले जंगल था वहाँ अब बस्ती, घनी बस्ती है। तो यहाँ जहाँ और था के स्थान पर वहाँ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना है। तो मित्रों, मिश्र वाक्य में जो समुच्चय बोधक अवयव है उसे पे हमें निकालना है। सरल वाक्य में कोई भी समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, वो ध्यान रखना है। तो मिश्र वाक्य में जो है जब, जैसे, वैसे, तब, ये सभी शब्दों को हमें निकालना है और वाक्य को जोड़ना है। जब आकाश में बादल छा गए तब, जब, तब ठंडी हवा चलने लगी। पहला प्रधान वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है। अब दोनों को निकाल दिया हमने, जब और तब। आकाश में बादल छाते ही ठंडी हवा चलने लगी। आकाश में बादल छाते ही ठंडी हवा चलने लगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ही पुलिस आई वैसे ही गली में सन्नाटा छा गया। तो यहाँ पर जो जैसे और वैसे शब्द है वो समुच्चय बोधक अवयव है मिश्रित वाक्य का, उसे निकालना है। पुलिस के आते ही गली में सन्नाटा छा गया। जिस प्रकार अभी कोरोना वायरस में गांव में सब टोला बनाकर बैठते हैं और पुलिस की गाड़ी आती है और भागते हैं, कि जो व्यक्ति अपराधी है जो और उसे जल्दी ही पकड़ा जाए, तो अपराधी व्यक्ति को जल्दी ही पकड़ा जाए। तो इसी प्रकार पांचवा, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतर। जो मिश्र वाक्य है तो उसका हमें पहले देखना है कि कौन सा समुच्चय बोधक अवयव है और कौन सा संयुक्त वाक्य का अवयव है, उसे हमें जोड़ना है। तो जैसे ही गर्मी की छुट्टियां हुई, तो जैसे वैसे शब्द है वो मिश्रित के अवयव है। हम नानी के घर चले गए। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां हुई वैसे ही हम नानी के घर चले गए। तो उसका हमें दो वाक्यों में बदलना है और समुच्चय बोधक अवयव और, इसलिए, किंतु, परंतु में से जो शब्द उचित हो उसका इस्तेमाल करना है। गर्मी की छुट्टियां हुई और हम नानी के घर चले गए। तो यहाँ और है वो समुच्चय बोधक है। और इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे ही लाल लाइट जली वैसे ही वाहन रुक गए। जैसे ही लाल लाइट जलना, यानी कि जो रोड पर हम ट्रैफिक रूल्स देखते हैं, तो वैसे ही वाहन का रुकना, दो वाक्य है। तो लाल लाइट जली और वाहन रुक गए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो मैंने एक दो एग्जाम्पल उदाहरण से समझाया, उसके अलावा भी यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक से उसे रीड करना है, पढ़ना है। और आपको अभी फेयरबुक में ये जो सभी प्रकार मैंने समझाया है, उसके अलावा वाक्य परिवर्तन मैंने जो समझाया है वो आपको भी व्याख्या के साथ साथ सभी की व्याख्या, उसका एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल फेयरबुक में लिखना है।
तो इसी प्रकार आप भी व्यवस्थित इसी की ओर पढ़ाई में ध्यान देंगे, समझेंगे कि दोनों का जो प्रकार है